Question number 5 is find the square root of first part under root 0.1764. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में डेसिमल रिमूव करते हैं. 0.1764 अपॉन डेसिमल रिमूव कर रहे हैं 1 2 3 4 4 नंबर्स हैं तो 4 जीरोस आ जाएंगे एंड 1. So value of under root 1764 अपॉन 10,000 हमें फाइंड करना है. 10,000 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर होता है, थोड़े बहुत स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए. एंड 1764 इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करके देखते हैं क्या निकलता है. सो 1764 नॉर्मली 2 से स्टार्ट करना चाहिए, अदरवाइज हम 4 से या 8 से भी ट्राई कर सकते हैं. 2 से ही करते हैं. 2 8 टाइम्स 16, 2 8 टाइम्स 16 एंड 2 2 टाइम्स 4. अगेन 2 4 4 1. 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9. तो ये 3 से हो रहा है. 3 1 टाइम 14, 3 4 टाइम 12, 3 7 टाइम. अगेन 3 से ट्राई करते हैं. 3 4 टाइम 12, 3 9 टाइम्स 27. 7 से करते हैं नेक्स्ट. 7 7 टाइम एंड 7 1 टाइम. अगर कुछ स्क्वायर्स लर्न हो तो 4 4 1 डायरेक्ट 21 का स्क्वायर होता है, तो अगर लर्न है तो ज्यादा इजी हो जाएगा काम. सो हम आंसर करते हैं. पेयर कर रहे हैं. एक पेयर 7 का बन रहा है, एक पेयर 3 का बन रहा है और एक पेयर बन रहा है 2 का. दैट मीन्स हम 1764 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7. और अदरवाइज अगर प्रॉपरली करना चाहें तो लिख सकते हैं रूट 1764 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर. ये स्क्वायर्स और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं. सो वी हैव 2 into 3 6, 6 into 7 42, 42 upon 100 which is equals to 0.42 which is our answer. Moving on to second part, 96 whole 1 by 25. ये हमारे पास नंबर है. सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. अंडर रूट एज इट इज वर्क कर रहा है, डिनोमिनेटर 25 भी एज इट इज. नाउ 96 into 25 बड़ा लग रहा है करने में, तो ऐसा करते हैं. हमें पता है 25 into 4 100 होता है, तो 96 को मैं ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करती हूँ जिसमें 4 आए. अगर 4 के टेबल से 96 करें तो 4 2 टाइम 8 एंड 4 टाइम्स 16, दैट इज 24 into 4. नाउ 4 into 25 विल बी 100 एंड 24 एज इट इज. तो ये हमारे पास आ रहा है 2400 प्लस 1, 2401. अगेन डिनोमिनेटर इजी है 25, उसका डायरेक्ट मैं आंसर 5 लिख सकती हूँ, बट 2401 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से मुझे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे. सो डिविजिबिलिटी रूल से चेक करते हैं. 1 2 के टेबल में नहीं आता है. 3 के लिए सम करते हैं. 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 नहीं हो पाएगा. देन 4 के लिए नहीं है, ऑड है. 5 का टेस्ट फेल हो रहा है. 6 7 का टेस्ट हम लगा सकते हैं. 7 का वर्क कर जाएगा. 7 3 टाइम्स 21, 30 रिमेनिंग. 7 4 टाइम एंड अगेन 7 3 टाइम. अगर क्यूब्स लर्न हो तो 343 डायरेक्ट 7 का क्यूब होता है. दैट मीन्स ये अगेन 7 से हो जाएगा. 7 4 टाइम्स 28 एंड 7 9 टाइम्स 63. 7 7 टाइम्स 7 1 टाइम. सो वी हैव 2401 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. दैट मीन्स 7 के 2 पेयर बन रहे हैं, तो यहां हम 7 इंटू 7 लिख सकते हैं. सो इट इज 49 अपॉन 5. 49 अपॉन 5 को अगर मिक्स में करें तो हमारा आंसर आ रहा है 5 9 टाइम्स 45 एंड 4 रिमेनिंग. 9 होल 4 by 5 आंसर. अब कर रहे हैं थर्ड पार्ट. 0.0169 अंडर रूट यूज करेंगे. ये डायरेक्ट बहुत इजी दिख रहा है करने के लिए. सबसे पहले डेसिमल रिमूव कर रही हूं मैं. डेसिमल की जगह 1 लगाया. 1 2 3 4 डिजिट 40. 1 2 3 4. तो अब हमारे पास ये आ गया. नीट एंड क्लीन थोड़ा सा लिखते हैं इसे. 169 अपॉन 10,000. नाउ 10,000 अगेन अगर नहीं आता है तो फैक्टर्स करके देखने हैं, अदरवाइज ये 100 का होता है, तो डिनोमिनेटर 100 आ गया. एंड 169 डायरेक्ट लर्न होने चाहिए, 13 का होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूं. नहीं अगर आ रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें यूज करना है, बट कोशिश करनी है सिंपल लर्न हो. सो अवर आंसर इज 0.13. क्वेश्चन नंबर 6 इज इवेल्युएट. अगेन हमें अंडर रूट 14.4 अपॉन 22.5 की वैल्यू फाइंड करनी है.
सबसे पहले हम देख रहे हैं डेसिमल अगर बात करें तो ये 1 डेसिमल प्लेस पे है। डेसिमल प्लेस चेक करने से इजी हो जाते हैं क्वेश्चन। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इसमें भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है। अगर दोनों की डेसिमल प्लेसेस सेम होती हैं तो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। सो नाउ वी हैव अंडर रूट 144 अपॉन 225। नाउ 144 अगर स्क्वायर्स लर्न हो तो 12 का होता है एंड 225 15 का होता है। फर्दर 3 4 टाइम, 3 5 टाइम, तो वी हैव 4/5. Moving on to second part, which is under root 0.225 upon 28.9. इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं इसकी डेसिमल प्लेस 1 है और इसकी 3 है, तो दोनों की डेसिमल प्लेस अलग अलग है। दोनों की डेसिमल प्लेसेस अलग अलग हैं, इसलिए हम सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे। सो एक अंडर रूट का मार्क बना रहे हैं, नंबर्स लिख रहे हैं 2 2 5। डेसिमल प्लेस इसकी 3 है, दैट मीन्स 1000 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड 28.9 1 डेसिमल प्लेस है, दैट मीन्स न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेसिमल रिमूव करते हैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। नाउ 0 से 0 कैंसिल। नाउ अंडर रूट 225 225 प्रीवियस क्वेश्चन में भी था, ये 15 का स्क्वायर होता है। 289 17 का स्क्वायर होता है एंड 100 स्क्वायर होता है 10 का। कैंसिल कर लेते हैं, 5 3 टाइम, 5 2 टाइम। फर्दर इट इज 3 अपॉन 34 विच इज अवर आंसर। Part 3 is under root 25 upon 32 multiply 2 whole 13 by 18 multiply 0.25. सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई कर सकें करते हैं। 25 upon 32 as it is, इसे सॉल्व करते हैं। 18 into 2 is 36, 36 plus 13 is 49, 49 upon 18 multiplied by 25 upon 100 यूज कर लेते हैं। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो करके देखते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट स्क्वायर्स लिखेंगे। यहाँ हमारे पास 25 1 टाइम एंड 25 4 टाइम, यही कैंसिल हो रहा है बस। सो अब आंसर करते हैं। 25 का स्क्वायर इज 5, 49 का स्क्वायर इज 7, डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, ये 1 एज इट इज रहने देते हैं। 32 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, 18 भी नहीं होता है, बट 4 2 का स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू हमारी 32 इंटू 18 एज इट इज वर्क कर रही है एंड 4 की जगह हम 2 लिख रहे हैं। अदरवाइज हम इस पूरे को पहले सॉल्व करके बाद में स्क्वायर रूट्स लिख सकते हैं। सो वी हैव 35 अपॉन, डिनोमिनेटर को देखते हैं हम, अगर प्राइम फैक्टर करें 32 और 18 के अलग अलग तो पेयरिंग कर सकते हैं, और अदरवाइज मैं इसे ब्रेक करूं तो 32 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 8 एंड 18 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 9। सो 9 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 इंटू 8 रिमेनिंग 16 बन रहे हैं, वो भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। तो इसकी जगह भी मैं ब्रेक करके लिख रही हूं 4 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये रूट से बाहर है और ऊपर 1 या विदाउट 1 भी हम कर सकते हैं। सो इट इज 35 अपॉन ये 2 एज इट इज। इसे सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए एक 2 हमारे पास आ रहा है, 9 के लिए 3 आ रहा है एंड 8 इंटू 2 16, अंडर रूट 16 इज 4। सो अवर आंसर इज 35 upon 4 into 4 16, 16 into 3 48, 35 upon 48. Part 4th is under root 1 whole 4 by 5 multiplied by 14 whole 21 by 44 multiplied by 2 whole 7 by 55. सबसे पहले हम ये मिक्स फ्रैक्शंस को सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, तो लिखते हैं अंडर रूट एज इट इज 5 into 1 5 plus 4 9, 9 by 5 multiplied by 44 into 14. Now 14 into 4 is 56, 56 and 56 is 616 plus 21. कैलकुलेशन जिसे जैसे इजी आती हो वैसे करनी है, तो इट इज 637 अपॉन 44. फर्दर 2 into 55 is 110 plus 7 is 117 अपॉन 55. अब यहाँ पे सिर्फ 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स हमें इन्हें ब्रेक करके देखना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर्स में। तो 637 के मैं फैक्टर करके देख रही हूँ। सबसे पहले 7 से करते हैं 7 9 टाइम, 7 1 टाइम, अगेन 7 से हो रहा है 7 1 टाइम, 7 3 टाइम एंड देन 13 से हो रहा है 13 1 टाइम।
तो अब इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट एज इट इज, 9 भी एज इट इज लिख रहे हैं। 6, 3, 7 की जगह मैं लिख रही हूँ 7 into 7 मल्टीप्लाइड बाय 13 होल अपॉन 5 एज इट इज। 44 को मैं ब्रेक कर रही हूँ 4 into 11 एंड 55 को मैं ब्रेक कर रही हूँ 5 into 11। लास्ट हमारे पास 117 रह गया है, इसके फैक्टर्स करके देख लेते हैं। 117 3 से हो रहा है, 3 3 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, अगेन 3 13 टाइम, 13 1 टाइम, तो 3 into 3 and 13। ये हमने पहले फैक्टर्स बना दिए हैं। अब इनकी पेयरिंग करके लिखते हैं। 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। 7 into 7 विल बी 7 स्क्वायर। 13 into 13 ले लेते हैं 13 स्क्वायर एंड 3 into 3 इज 3 स्क्वायर। स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होते हैं, इसलिए स्क्वायर्स लिखने जरूरी होते हैं। नाउ 5 and 5 तो 5 स्क्वायर। 4 को 2 स्क्वायर लिख रही हूँ एंड 11 and 11 11 स्क्वायर। अब रूट कैंसिल कर रहे हैं, स्क्वायर्स एंड रूट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो 3 into 7 into 13 into 3 अपॉन 5 into 2 into 11। So 3 into 7 is 21, 21 into 3 is 63, 63 multiplied by 13 हमें सॉल्व करना है। Eight one nine. So we have 819 upon 5 into 2 10, 10 into 11 1110। मिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। 110 8 टाइम्स करूंगी तो 880 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 7 से करते हैं। 7 टाइम्स 770 हो जाएगा। 770 माइनस करके देखते हैं 49। तो our answer is 7 whole 49 upon 110। This is our answer. Question number 7 is evaluate. Part 1 is under root 3 square multiply 6 cube multiply 24। हमें रूट कैंसिल करने के लिए नंबर्स को स्क्वायर में लिखना होता है, तो सबसे पहले हम इसे इजी करते हैं और स्क्वायर वाले पेयर्स फॉर्म करते हैं। 3 स्क्वायर में ऑलरेडी है, 6 को मैं ब्रेक कर रही हूँ, 6 स्क्वायर एंड 6, 3 6 हैं, एक्सपोनेंट्स के लॉ के हिसाब से मैंने ब्रेक कर दिया है। मल्टीप्लाई 24 को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो 2 into 12, 6 into 4 कई हम यूज कर सकते हैं, बट सिंस 6 की पेयरिंग करनी है इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ 6 into 4। अब पेयर लिखते हैं। हमारे पास एक 3 स्क्वायर का पेयर है, हमारे पास एक 3 का पेयर है, एक 6 का पेयर है और एक 6 का पेयर ये बन रहा है। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं सारी डिजिट्स जो है स्क्वायर में हैं, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होगा, तो आंसर विदाउट रूट। ऐसे में अब ये रूट की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे स्क्वायर्स में हैं। अदरवाइज हमें स्क्वायर कैंसिल करना अगर प्रॉपरली सीखना है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर सब पे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी थी वो मैंने सबसे कॉमन ले ली है। नाउ 3 into 6 into 6 into 2 होल टू द पावर 2। मैंने बताया था रूट की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल। 6 into 6 36, 36 into 3 into 2 6, 2 1 6, क्यूब होता है 6 का। पार्ट सेकंड इज 0.5 क्यूब मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 5। अगेन हमें पेयरिंग करनी होती है क्योंकि स्क्वायर रूट में स्क्वायर ही काम आते हैं। सो मैं पेयरिंग कर रही हूँ 0.5, एक तो मैं स्क्वायर में छोड़ दे रही हूँ और एक मैं अलग कर दे रही हूँ। मल्टीप्लाई 6 एज इट इज। 3 को अगर मैं लिखूं तो 3 का 2 पेयर 2 एंड एक 3 अलोन कर देती हूँ। अब क्या हो गया हमारे पास, ये पेयर में हो गया, ये पेयर में हो गया और ये पेयर में हो गया। फर्दर सॉल्व करते हैं, डेसिमल हटा के 10 आ गया। 5 1 टाइम, 5 2 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 3 टाइम। अब अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर के लिए 3, नेक्स्ट 3 स्क्वायर के लिए भी 3 एंड ये 3 और ये 3 पेयर कर जाएंगे तो इसके लिए भी सिंगल 3। सो वी हैव 3 into 3 9, 9 into 3 is 27, 5 into 27 अपॉन 10। अगर डिनोमिनेटर 10 100 वगैरह चल रहे होते हैं तो डेसिमल प्लेस करते हैं, सॉल्व नहीं करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। तो 5 into 7 is 35, 5 into 2 is 10, 135 upon 10. So it is 13.5. 13.5 is our answer.
Part 3 is under root 5 plus 2 whole 21 by 25 within first bracket multiplied by 0.169 upon 1.6. सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने में सबसे पहले सिंप्लीफाई करना जरूरी होता है. तो ये 5 एज इट इज प्लस 25 इंटू 2 इज 50. 50 प्लस 21 इज 71. 71 अपॉन 25. यहाँ डेसिमल रिमूव कर रहे हैं हम. 169 अपॉन 16 में लिख रही हूँ. 169 न्यूमरेटर है, 3 डिजिट्स हैं तो 1000 डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर 16 1 डिजिट थी तो न्यूमरेटर में 10. फर्दर एलसीएम लेके अब यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा हमें क्वेश्चन. एलसीएम आ जाएगा 25. फर्दर 5 इंटू 25 विल बी 125 प्लस 71. क्लास 8 का है, एलसीएम थर्ड क्लास में सीखते हैं तो ये थोड़ा डायरेक्ट करना आना चाहिए. फर्दर 169 अपॉन 16, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 100. Now we have 5 plus 1 6, 7 plus 2 9, 196 upon 25 multiply by 169 upon 16 into 100. फर्दर आंसर लिखते हैं डायरेक्ट. 196 स्क्वायर 14 का होता है, 25 5 का होता है, 169 13 का होता है, 16 4 का होता है एंड 100 का 10. फर्दर सॉल्व कर रहे हैं. 2 से हो रहा है 2 7 टाइम 2 2 टाइम. सो वी हैव 7 इंटू 13 91 अपॉन 5 इंटू 2 इज 10. 10 इंटू 10 इज 100. सो आवर आंसर इज 0.91. In part 4 we have under root 5 whole 2 3 by 4 minus 3 by 10. Again simplify करते हैं सबसे पहले. 5 as it is. मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में कर रहे हैं. 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 इज 11. 11 by 4 माइनस 3 by 10. बॉड मास हमेशा यूज करना होता है तो ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं. नाउ 4 एंड 10 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 20. दोनों के टेबल में पहला नंबर जो सबसे छोटा हो और आता हो. तो 4 इंटू 5 इज 20 तो ये हो गया 55. 10 इंटू 2 इज 20 तो ये 3 इंटू 2 6. ये मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि एलसीएम आता है सबको. फर्दर वी हैव 5. 55 माइनस 6 इज 49. 49 अपॉन 20. इसे अगर हम सॉल्व करें तो 5 1 टाइम एंड 5 4 टाइम कैंसिल हो रहा है. दैट मीन्स हमारे पास आंसर आ रहा है 49 अपॉन 4 अंडर रूट में. तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7 एंड दैट ऑफ 4 इज 2. सो आवर आंसर इज 7 by 2 और वी कैन राइट 3 whole 1 by 2. पार्ट 5th इज अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अगेन अंडर रूट 144. तो इसमें 3 अंडर रूट्स वर्क कर रहे हैं. ऐसे क्वेश्चंस हमेशा हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने होते हैं. ये इसमें याद रखना है, लेफ्ट टू राइट. तो स्टार्ट करते हैं 144 से. अंडर रूट 144 ये जो वैल्यू है अंडर रूट 144 की वैल्यू होती है 12. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन एज इट इज लिख रहे हैं. प्लस अंडर रूट 52 प्लस 144 की वैल्यू हमारी 12 आई है, वो हमने यूज कर लिया है. फर्दर यूज कर रहे हैं 248 एज इट इज प्लस अगेन अंडर रूट यूज कर रहे हैं. 52 प्लस 12 इज 64. नाउ अगेन अंडर रूट 64 आ गया है. इसीलिए हम इसे हमेशा लेफ्ट टू राइट करते हैं क्योंकि स्क्वायर्स बनते जाते हैं. तो इसका आंसर हमारे पास 8 होता है. सो वी हैव 248 प्लस अंडर रूट 64 की वैल्यू लिख रहे हैं इस बार 8. Further we have 248 plus 8 which is equals to 256. Under root 256 square होता है 16 का. So our answer is 16.